वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने देखना है नोटोकार्ड और मेसोडर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, नोटोकार्ड कैसे बनता है और मेसोडर्म कैसे बनता है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिक जो की स्टेप्स थे, उसके अंदर हमने गैस्ट्रूला स्टेज तक देखी थी। अब बच्चों ये भी गैस्ट्रूला स्टेज ही है जो आगे हमने फर्दर पढ़ रहे हैं। इस स्टेज के अंदर हमने मेसोडर्म का बनना देखना है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, जो एपीब्लास्ट है उससे ऊपर वाली लेयर, उससे जो है मेसोडर्म ने बनना है और एक्टोडर्म ने बनना है, जो दोनों जर्म्स लेयर। तीसरी जर्म एंडोडर्म है, वो कौन बनाएगी? हाइपोब्लास्ट बनाएगी। तो मेसोडर्म का बनना हमने देखना है। और नोटोकार्ड, बच्चों नोटोकार्ड जो है प्रिमिटिव जो है ये ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो है ये बिगनिंग थी स्पाइनल कॉर्ड बनने की। तो हमने नोटोकार्ड का बनना भी देखना है। इसमें पहला स्टेप है प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या बला है जी बच्चों, अभी अपने जहन में रखें, ऊपर एक लेयर है जो है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट जो है इससे कुछ सेल जो हैं वो मेसोडर्म फ्यूचर में बनाएंगे। एपीब्लास्ट से कुछ सेल जो हैं फ्यूचर के मेसोडर्म सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पर एपीब्लास्ट के ही सेल्स की बात हो रही है जिन्होंने फ्यूचर के मेसोडर्म बनना है। तो यानी कि प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स है एपीब्लास्ट के सेल, मगर फ्यूचर में मेसोडर्म बनना है। तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स की बात हो रही है। तो प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल जो हैं वो माइग्रेट करेंगे मीडियली मिड की तरफ से और कॉर्डिली बैक की तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से मिड को मूव करेंगे और बैक को मूव करेंगे और बीच में एक थिकनिंग क्रिएट कर देंगे। उस थिकनिंग को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये वाली डायग्राम देखें, इसमें ये ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट है, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट में से जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है पिंक वाले एपीब्लास्ट कह दिए हैं, जो ब्लू वाले हैं ये एक्टोडर्म सेल्स हैं, सेंटर में रेड वाले जो हैं मेसोडर्म सेल्स हैं, नीचे एंडोडर्म सेल्स हैं। तो बच्चों ये ऊपर ये पीछे भी जितनी भी ये पोर्शन है ये भी सारे का सारा सेल्स ही हैं। अब होता क्या है कि एपीब्लास्ट के सेल जो हैं कुछ नीचे को माइग्रेट करते हैं और वो रेड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मेसोडर्मल सेल्स हैं। ऊपर भी एपीब्लास्ट के ही सेल्स हैं जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, यानी कि फ्यूचर के मेसोडर्मल सेल्स, वो हमने जो है येलोइश कलर का हमें नज़र आ रहा है। अब होना क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बननी है। क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्यूचर के मेसोडर्मल सेल्स हैं, प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स, वो मूव करेंगे मिड की तरफ। एरो आपको बीच में मिड की तरफ नज़र आ रहे हैं, दो साइड्स है ना, तो दोनों साइड से मिड की तरफ जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स हैं क्या, वो एपीब्लास्ट ही हैं। अभी वो आना बीच में मिड की तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और फुल कॉर्डिली बैक से, ऐसा नहीं है सिर्फ एक पॉइंट पे स्टार्टिंग पे, पीछे बैक से पीछे को भी मीन्स के वो सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं। इससे क्या होता है, सेंटर में बच्चों एक थिक सी जो है एरिया बन जाता है जहाँ पर ज़्यादा सेल जो हैं कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो थिक सा हमें नज़र आता है और एक लाइन सी नज़र आती है। इस थिक सी लाइन को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी है, थिक सी लाइन, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक रैपिडली ग्रो करेगी लेंथ में, पीछे की तरफ ग्रो करती जाएगी। जैसे जैसे मोर, अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल। जैसे जैसे मोर जो है प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल, जो एक्चुअली अभी एपीब्लास्ट के सेल्स ही हैं, फ्यूचर में उन्होंने मेसोडर्म में बनना है, वो आते जाएंगे सेंटर में, एग्रीगेट इकट्ठे होते जाएंगे और लाइन पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी। जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है तो ब्लास्टोडर्म, जो पहले हमें डिस्क शेप सर्कुलर सी नज़र आती है, अब वो पीयर शेप हो जाएगी, थोड़ी सी लंबूतरी सी हो जाएगी। अब लंबूतरा बोलते हैं लंबाई में, जो लंबा सा हो। द इंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का स्टार्टिंग वाला, इंटीरियर बोलते हैं स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा होगा, वहाँ पर जो है नोटोकार्डल सेल्स होंगे। अब बच्चों ये नोटोकार्डल सेल्स मेसोडर्मल सेल्स ही हैं, मगर ये नोटोकार्ड इन्होंने फ्यूचर में बनानी है, तो ये सेल जो हैं नोटोकार्डल सेल्स कहलाएंगे। यानी कि आप सादा लफ्ज़ों में समझें, जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स थे उनमें से जो सेल्स हैं
कुछ सेल्स वो जो हैं नोटोकार्ड बनाएंगे, तो उनको हमने बोल दिया है कि जो स्टार्टिंग का प्रिमिटिव स्ट्रीक का एरिया है, एंड है, इंटीरियर एंड है, वहाँ पर नोटोकार्डल सेल्स होंगे। पीछे जो प्रिमिटिव स्ट्रीक जितनी भी है वहाँ पर जो है मेसोडर्मल सेल्स ही होंगे। अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव ग्रूव का बनना। आप समझे आटा गूंदा हुआ है, बिल्कुल स्मूथली वो फ्लैट सा हो बन गया हुआ है, आपने रख दिया, आपने जो है नाइफ़ के साथ ऊपर छोटी सी लाइन लगा दी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है समझे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, लेकिन आप अगर फिंगर के साथ नीचे को दबाते जाओ तो बीच में एक गड़ा बन जाएगा ना, और ऊपर से जो है वो हिस्से जो है उबार से आ जाएंगे किनारों पर दोनों, और दरमियान में एक गड़ा सा बन जाएगा जिधर आपने फिंगर से दबाया है, उसको बोलते हैं ये ग्रूव है, गड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, लाइन है, पहले थिकनिंग है, लेकिन जब बच्चों मज़ीद दोनों तरफ से सेल आते ही जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है कंटिन्यूसली, सेल जो है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, अब वो नीचे को जाएंगे। जैसे एक चीज़ पर दबाव पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा कोई वज़न आ जाता है तो वो नीचे को हो जाती है। तो यहाँ पर ये है, वो थिकनिंग जो है इतनी ज़्यादा हो गई है, कंटिन्यूस माइग्रेशन हो रही है सेल्स की, तो उसकी वजह से वो नीचे की तरफ वो चले जाएंगे और एक ग्रूव बन जाएगा पूरी की पूरी लेंथ में प्रिमिटिव स्ट्रीक है, और इस ग्रूव को हम नेम दे देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव का। अब इस ग्रूव के जो उभरे हुए हिस्से हैं, जो ऊपर उबार हैं, जो थिक मार्जिनस हैं, उनको जो है थिक मार्जिनस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है जिनको देख के हमें पता चलता है अच्छा नीचे गड़ा है, तो उनको बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव रिजिस हैं। रिजिस क्या हैं, ऊपर जो उबार हैं, जिनके जो बताते हैं, जो मार्क करते हैं कि नीचे गड़ा है, गड़े के मिनके कह लें गड़ा है, ऊपर दोनों साइड जो हैं ऊपर की तरफ वो जो हैं वो रिजिस हैं। अब क्लोजली पैक्ड सेल्स एट द स्फेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म लोकल थिकनिंग नोन एज हैंसन्स नोड। हैंसन एक साइंटिस्ट था, उसने देखी थी इसके, तो इसके नाम पर जो है हैंसन्स नोड रख दे। अब ये क्या है हैंसन नोड, प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो स्फेलिक एंड है वहाँ पर क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैक्टली जुड़े हुए, वो एक थिक सा एरिया बना देते हैं, और ऊपर की तरफ वो उभरा हुआ होता है, ऊपर उबार होता है, उस एरिए को बोलते हैं हैंसन्स नोड, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैंसन ने बताई थी। आप इस डायग्राम के अंदर देखें, ये ग्रूव बन चुका है, इसका ये जो स्फेलिक एंड है वहाँ पर ये आपको उबार थोड़ा सा ऊपर को नज़र आ रहा है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेल जो हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, कंपैक्टली पैक हैं, तो यहाँ ऊपर को ये थोड़ा सा उठ जाता है। बच्चों अब यहाँ जो नीचे सेल गए थे, जो गड़ा बना है वो नीचे हैं, ठीक है, वो सेल्स नीचे गए हैं। अब नीचे जाके अगर वो काफ़ी ज़्यादा आपस में जुड़ गए हैं तो ऊपर तो वो चीज़ उभरेगी ना, तो नीचे गए हैं, वहाँ पर एंड वाले स्फेलिक हिस्से में जो है एक वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उबार बन जाता है, उसको बोलते हैं हैंसन्स नोड। नेक्स्ट है कि हैंसन नोड बन गई। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड का बनना देखना है। जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी होती है तो एंडोडर्म भी वेल इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, और सेल जो हैं हैंसन नोड के रीजन से नीचे जो गए हैं, जिन्होंने ऊपर को उठाया हुआ है उस हिस्से को जिसको हम हैंसन नोड बोलते हैं, वो स्टार्ट करेंगे पुश इन होना, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको बोलते हैं नोटोकार्ड। फिर से देखें, यहाँ पर हैंसन नोड वाले हिस्से में नीचे सेल्स हैं, वो पुश इन होना शुरू होंगे और वो बना देंगे एक रॉड सी स्ट्रक्चर नीचे, वो रॉड सी स्ट्रक्चर जो है नोटोकार्ड है। अब वो रॉड सी स्ट्रक्चर बच्चों नीचे किधर आएगी, ऊपर सबसे लेयर जो है वो है एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म के नीचे उसने शो होना है ना, मेसोडर्म तो वो रेड वाले ये सेंटर में है, तो वो रॉड सी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो एक्टोडर्म के नीचे से निकलेगी और मेसोडर्म के ऊपर आएगी। अच्छा जी, और ये जब एम्ब्रियो जो है वो 18 घंटे का हो जाएगा तो उसके अंदर हमें नोटोकार्ड वाज़े तौर पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव गट का बनना। जब एम्ब्रियो 18 से 20 घंटे का हो जाता है तो एक्टोडर्म, ऊपर वाली लेयर जो एपिब्लास्ट से बनी हुई है, वो पहली जो जर्म लेयर है वो स्प्रेड होना शुरू होगी और अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगी
कोहेरेंट लेयर्स में, यानी कि एक्टोडर्म जो एपिब्लास्ट से बनी है ऊपर वाली लेयर वो अपने फैलेगी और उससे फर्दर जो है कोहेरेंट लेयर्स बनेंगी। कोहेरेंट होता है जुड़ी हुई, तो क्या कोहेरेंट लेयर्स बनेंगी। अब सेल्स जो हैं इन लेयर्स के, कोहेरेंट लेयर्स के एक्टोडर्म के, वो मर्ज हो जाएंगे पेरिफेरली विद यॉर्क। किनारों पर जो हैं सेल्स होंगे इन एक्टोडर्म की लेयर्स के, एक्टोडर्म की भी फर्दर लेयर्स बन गई हैं कोहेरेंट लेयर्स, वो यॉर्क के साथ मिले हुए हैं। अब ये बात गौर से सुनिएगा। द मार्जिनल एरिया, वो किनारों वाला हिस्सा जहाँ पर एक्सपेंडिंग जर्म लेयर, कौन सी जर्म लेयर फैली है, एक्टोडर्म जर्म लेयर है ना, तो यही अभी फैली है ना और इसने कोहेरेंट लेयर्स बनाई हैं। तो एक्सपेंडिंग जर्म लेयर से मुराद एक्टोडर्म है। द मार्जिनल एरिया ऑफ एक्टोडर्म या एक्सपेंडिंग जर्म लेयर मर्ज कर जाता है अंडरलेइंग नीचे मौजूद यॉर्क के साथ। इस मार्जिनल एरिया को बोलते हैं जर्म वॉल। कैविटी, खाली जगह जो यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान हो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव गट, और इसको पहले बोलते होते थे गैस्ट्रोसील। खाली जगह यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान उसको बोलते हैं प्रिमिटिव गट, जिसको पहले गैस्ट्रोसील बोलते होते थे। ये है जो नीचे एंडोडर्म, ठीक है, येलो जो बन गया है, इसके नीचे येलोइश यॉर्क है, लेकिन यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान में खाली जगह है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव गट, जिसको पहले गैस्ट्रोसील बोलते थे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये दिखाई थी। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म और स्माइट्स एंड सिलोम, इनका बनना। कौन सी मीजोडर्म, डॉर्सल मीजोडर्म का बनना। आगे प्रीजम्पटिव मीजोडर्म, यानी कि फ्यूचर की हम बात कर, वो वाले एपीब्लास्ट सेल जिन्होंने फ्यूचर में बनाना है, तो हम वो बात कर रहे थे। अब एक्चुअली मीजोडर्म का बन जाना, तो डॉर्सल मीजोडर्म जो है, डॉर्सल बच्चों सरफेस, इससे याद रख लें डॉर्सल वेंट्रल का डिफरेंस, जो आपके हाथ की सीधी साइड होती है नीचे वाली, उसको बोलते हैं, ये वेंट्रल है, जो ऊपर वाली साइड होती है वो डॉर्सल है। तो मीजोडर्म के जो डॉर्सल मीजोडर्म है वो बनती किससे है, हैंसेन्स नोड से, और ये ऑर्गेनाइज हो जाती है किसमें, सोमाइट्स में। अब सोमाइट क्या चीज़ है, सोमाइट मीजोडर्म के ही सेल्स हैं, मगर ये कम्पैक्टली पैक हैं और ये मौजूद होते हैं साइडों पर न्यूरल ट्यूब के। न्यूरल ट्यूब का नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट देखना है। एक ट्यूब है न्यूरल ट्यूब, उसकी दोनों साइडों पर मीजोडर्म के सेल्स कम्पैक्टली जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं सोमाइट। तो ये किससे बने हैं, डॉर्सल मीजोडर्म से। अब ये सोमाइट जो हैं बच्चों, ये दो शीट्स में, शीट लाइक लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक लेयर को बोलेंगे स्मैटिक, दूसरी को स्प्लैंकनिक। स्मैटिक और स्प्लैंकनिक के दरमियान जो खाली जगह है उसको बोलते हैं सिलोम। और ये जो सोमाइट्स हैं ये हमें नज़र आते हैं जब एम्ब्रियो के जो एज पीरियड जो उसका है वो 25 से 26 घंटे हो चुके हों। ये यहाँ पर देखें, ये न्यूरल ट्यूब है पर्पल, उसकी दोनों साइड पर सोमाइट्स हैं। तो सोमाइट्स किधर होते हैं, लेटरल साइड पर न्यूरल ट्यूब के या न्यूरल फोल्ड्स के लेटरल साइड्स पर होते हैं। आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही देखना था, नोटोकार्ड का बनना। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे न्यूरोलेशन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।